जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी कब की रहेगी, व्रत कथा क्या है, विधि क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर सुनिए। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम शपला एकादशी है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि बताता हूँ। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा व्रत और कोई दूसरा नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल शपला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अब मैं तुमको एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। चंपावती नगरी में महिष्मत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा, अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करना प्रारंभ किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। प्रजा को तंग करने लगा, मारने का कुकर्म भी करने लगा। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु आदि को भी मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी तथा प्रजा उन सबको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर राजा के डर के मारे छोड़ देती थी। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण के पक्ष दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका। मूर्छित हो गया, उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनता से व्यतीत की। सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं जगी। दूसरे दिन शपला एकादशी के दोपहर के समय पूर्व की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। वह उसमें आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में चला गया, परंतु शारीरिक कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय का तक सूर्य अस्त हो चुके थे। अतः उसने वन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि हे भगवान, यह फल फूल आपके अर्पण करता हूँ, आप इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य भोग। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहकर सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको राजभार सौंपकर वन को चल दिए। अब लुम्पक राय शास्त्र अनुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण भगवान के परम भक्त हो गए। वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस शपला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है।
जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इसलिए हे राजन, सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन महा उपाय भी करना चाहिए। भगवान के सामने दीपक जला करके तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पण करने चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह एकादशी की व्रत कथा और विधि थी। एकादशी 30 तारीख की रहेगी।